इस कंपनी ने 3 साल में 10x ग्रोथ कर डाली, आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है। कंपनी का परिचय, तिलकनागर इंडस्ट्रीज एलटीडी। कंपनी का मुख्य बिजनेस इंडियन मेड फॉरेन लिकर (IMFL) का निर्माण और बिक्री। अब कंपनी ने व्हिस्की सेगमेंट में भी बड़ा कदम रखा है। मुख्य वित्तीय आंकड़े। मार्केट कैपिटलाइजेशन 9,574 रुपये करोड़। शेयर प्राइस 494 रुपये। 52 सप्ताह का उच्च निम्न स्तर 505 रुपये बटा 200 रुपये। पीई रेशियो 41.7। वैल्यूएशन महंगा लेकिन ग्रोथ की उम्मीद। बुक वैल्यू 45 रुपये 60 पैसे। रोज पूंजी पर रिटर्न 28.4%। रो इक्विटी पर रिटर्न 29.9%। डिविडेंड यील्ड 0.10%। ज्यादातर मुनाफा बिजनेस में रीइन्वेस्ट होता है। रणनीतिक अधिग्रहण इंपीरियल ब्लू। बाजार में प्रवेश, मार्केट एंट्री। तिलकनागर ने इंपीरियल ब्लू का अधिग्रहण कर लिया है। यह भारत के व्हिस्की सेगमेंट में एक बड़ा कदम है। बाजार में स्थिति, मार्केट डोमिनेंस। व्हिस्की भारत के एल्कोहल मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा है, 63% हिस्सेदारी। इस अधिग्रहण से तिलकनागर को इस विशाल सेगमेंट में प्रतिस्पर्धी बढ़त मिलती है। इंपीरियल ब्लू ब्रांड की ताकत। भारत में टॉप 3 व्हिस्की ब्रांड्स में शामिल। ग्लोबली 3 ब्रांड वॉल्यूम के हिसाब से। भारत के व्हिस्की बाजार में लगभग 9% हिस्सेदारी। 25+ साल की ब्रांड हेरिटेज और 20+ देशों में मौजूदगी। मार्च 2025 तक के 12 महीनों में अनुमानित 22 मिलियन केस सेल्स। वित्तीय प्रभाव, फाइनेंशियल इम्पैक्ट। रेवेन्यू 3 गुना बढ़कर 1,400 रुपये करोड़ से 4,500 रुपये करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। केस सेल्स बढ़कर 11.9 मिलियन से 22 मिलियन तक हो सकती हैं। कुल उत्पादन क्षमता 3 गुना होकर 33 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है। यह डील कंपनी के लिए EPS अर्निंग्स पर शेयर के लिहाज से तुरंत फायदेमंद मानी जा रही है। फंडिंग की योजना। डील को पूरा करने के लिए 2,500 रुपये करोड़ इक्विटी और 4,000 रुपये करोड़ तक का कर्ज डेट लिया जाएगा। वित्तीय प्रदर्शन, प्रॉफिट लॉस। सेल्स ग्रोथ। मार्च 2021 में 549 रुपये करोड़ से बढ़कर मार्च 2024 में 1,394 रुपये करोड़ हो गई। पिछले 5 सालों में कंपनी की केगर सालाना औसत ग्रोथ रेट रही है 17%। प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। मार्च 2021 38 रुपये करोड़ का नुकसान। मार्च 2024 138 रुपये करोड़ का मुनाफा। पिछले 5 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ रही है 26% केगर। ऑपरेटिंग मार्जिन OPM। मार्च 2024 में 13% OPM, जो मार्च 2025 तक 18% तक पहुंचने का अनुमान है। फायदे, प्रोस। कंपनी ने कर्ज बहुत हद तक चुका दिया है, लगभग कर्ज मुक्त है। बीते 5 सालों में 26.5% केगर की मुनाफे की ग्रोथ दिखाई है। रिटर्न ऑन इक्विटी पर अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड बनाए रखा है। नुकसान, कॉन्स। स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत ऊंची है, बुक वैल्यू का 10.8 गुना पर ट्रेड कर रहा है। प्रमोटर की हिस्सेदारी में हल्की गिरावट आई है पिछले 3 वर्षों में। कंपनी का इफेक्टिव टैक्स रेट कम दिख रहा है, यह चिंता का विषय हो सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जून 2025 तक। प्रमोटर होल्डिंग 39.97%। पिछले साल में हल्की कमी देखी गई है। विदेशी संस्थागत निवेशक FIIs 15.29%। FII की हिस्सेदारी बढ़ी है। घरेलू संस्थागत निवेशक DIIs 1.38%। पब्लिक 43.35%। सबसे ज्यादा हिस्सेदारी पब्लिक के पास है। वैल्यूएशन। यह अधिग्रहण लगभग 1.3 गुना सेल्स वैल्यू पर हुआ है, जिसे बाजार के लिए सकारात्मक और किफायती डील माना जा रहा है। डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी देने के उद्देश्य से है। इसमें दी गई कोई भी जानकारी निवेश सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।